वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव भूगोल का सिलेबस क्या है बीए फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया है भौतिक भूगोल का, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी का। उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पर हमने चर्चा की थी। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक, अपलोडेड है वो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकता है मैं लिंक भी दे दूँ, तो उसको देख लीजिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। उसके बाद में मानव भूगोल का ये जो है सिलेबस होगा, उसके बाद में कुछ प्रश्न भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। शायद फिजिकल ज्योग्राफी में हम प्रश्न नहीं दिखा पाए थे। हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं उसको बढ़िया से। एक तो हमने 4 घंटे समथिंग का वीडियो बना रखा है, उसमें पूरे भौतिक जो भूगोल है उसकी सभी इकाइयों का समावेश किया है। उसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। ध्यान से उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा में फर्स्ट पेपर को लेकर के जितनी भी उलझने हैं, संकट का माहौल बना हुआ है, वो सारे का सारा आपका खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि मानव भूगोल का सिलेबस क्या है बीए फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग। दोस्तों, न्यू सिलेबस क्या है 2021 के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ बहुविकल्पीय प्रश्न किस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, किस ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड है, प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए, यूनिट 1 कुल मिलाकर के आपकी इकाई जो है 5 इकाइयों में बटा हुआ है आपका सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो उसके अंतर्गत आप ह्यूमन ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर पढ़ते हैं। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर मतलब होता है कि आप पढ़ते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। ठीक, उसके बाद में आप पढ़ते हैं दोस्तों हैबिटेशन मतलब पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट मतलब निवास बस्ती। ठीक, उसके बाद में आप पढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपको आता है इकोनॉमी इकाई यूनिट 3 में, और यूनिट 4 में आता है सोसाइटी एंड कल्चर, और यूनिट 5 में आता है पॉपुलेशन ट्राइब्स मतलब जो खिरगिज वगैरह हैं, एस्किमोज, खिरगिज, बुशमैन, मसाई, सैमसंग इत्यादि जो है बहुत सारे जो है ट्राइब्स पाए जाते हैं, मतलब जनजाति क्षेत्र में पाए जाते हैं, जनजातीय इलाके उनमें। तो इसमें जो है आपका डिवाइडेड होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिरकार यूनिट 1 के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है। यूनिट 1 के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे देखिए मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है, मतलब मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का अर्थ विषय क्षेत्र और उसका विकास कैसे हुआ, तो मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना होता है फर्स्ट। सेकंड में आपको दोस्तों देखना होता है, मतलब यूनिट 1 ही है, इसमें चैप्टराइज किया गया है। हालांकि ऐसे आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में एक एक टॉपिक मिलेगा कि मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इस तरीके से मिल सकता है आपको। या फिर हो सकता है मानव भूगोल का अर्थ एक पार्ट में हो गया, सेकंड पार्ट में जो है अध्याय में होता है विषय क्षेत्र उसका क्या है, उसके बाद में थर्ड में विकास उसका क्या हुआ, उसके बाद में मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध क्या है। एक अध्याय में होगा निश्चयवाद, एक अध्याय में होगा संभववाद, एक में होगा प्रतिसंभववाद, एक में होगा जो है नव निश्चयवाद, एक में होगा निश्चयवाद। इस तरीके से बहुत सारे अध्याय आपको मिलेंगे। हालांकि सबको पढ़ना होता है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। और दूसरा होता है मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है, मतलब कि मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप जो है उसका जो डिटर्मिनेशन है, और जैसे पॉसिबिलिज्म हो गया, न्यू डिटर्मिनेशन हो गया, नव निश्चयवाद जिसको बोलते हैं, तथा प्रतिसंभववाद के बारे में भी चर्चा करनी होती है दोस्तों। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दिया है, इन सभी पर चर्चा करनी होती है। हालांकि ये वीडियो जो है हमारे चैनल पे उपलब्ध है, अगर आप इसको नहीं देखें तो इसको प्लीज़ देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो मानव भूगोल का अर्थ हमने यहाँ पे बता रखा है, उसके बाद में विषय क्षेत्र पर चर्चा शायद नहीं की है, परंतु उसके विकास क्षेत्र और विकास यही बचा है। बाकी का जो क्षेत्र है, तो बाकी का जो क्षेत्र है जैसे कि ये निश्चयवाद हो गया, इस पे भी चर्चा नहीं, लेकिन हमने संभववाद पे चर्चा की है विस्तृत रूप से, उसको देख लीजिए। मानव और पर्यावरण के बीच में से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उस पे हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, उसको आप देख लीजिए। हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए हैं मानव भूगोल के, उसको भी देख सकते हैं आप। अच्छी खासी जानकारी मिलेगी और एक गेस होगा कि पेपर किस तरीके से पूछा जा रहा है। हालांकि बीए वगैरह में क्वेश्चंस रिपीटेड बहुत होते हैं, जैसे कि अगर 100 नंबर का प्रश्न होता है तो 100 में से 100 प्रश्न मतलब 100 प्रश्नों में से कम नहीं तो 15 से 16 जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ ही ले जाते हैं रिपीटेड, मतलब वो इम्पोर्टेंट वाले। ठीक, अब इकाई 2 के अंतर्गत दोस्तों हमको पढ़ना होता है निवास, जनसंख्या और बस्ती, मतलब हैबिटेशन, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट।
जिसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देखना होता है दोस्तों, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, और ये इसको जो है वर्ल्ड पैटर्न पर देखना होता है, मतलब वर्ल्ड पैटर्न मीन्स विश्व स्तर पर देखना होता है दोस्तों। उसके बाद में ग्लोबल मिग्रेशन, ठीक, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है, वो रीजन टाइप्स देखना होता है दोस्तों, जनसंख्या पॉपुलेशन किस प्रकार से बढ़ी, ठीक। और इस तरीके से हमने जनसंख्या के बारे में सारी चीज़ें देखनी है, ठीक। इसमें इसमें देखना होता है कि गांव किस प्रकार से बसे हैं, नगर किस प्रकार से बसे, रेखीय ग्राम है कि कौन से ग्राम है। हल ये टॉपिक जो है आपका यूनिट जो द्वितीय यूनिट है, मतलब इकाई 2 है, ये आपका समाज शास्त्र में भी कार्य आता है। समाज शास्त्र का एक जो है उसमें भी जो है गांव निवास एवं बस्तियां हैं, जनसंख्या निवास एवं बस्तियां, उसमें भी ये इकाई जो है सेम है, मतलब उभयनिष्ठ अध्याय के रूप में ये भी शामिल है, ठीक। आगे इकाई 3 के अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर चर्चा करनी होती है दोस्तों, जिसके अंतर्गत इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस इकोनॉमी के बारे में चर्चा करनी होती है। उसके बाद में इकोनॉमी के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हुई, मतलब जो फूड वगैरह हैं, उद्योग कुछ थोड़ा ही बहुत, ठीक। इसके बारे में फिनिश मतलब जो मछली पकड़ना होता है उस पर चर्चा करनी होती है, ठीक। उसके अंदर प्रिमिटिव एग्रीकल्चर पर जो है कृषि वगैरह किस प्रकार से हो रही है, ठीक। इस तरीके से इस पर चर्चा करनी होती है, मतलब अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाता है, ठीक। उसके बाद में इकाई 4 आती है दोस्तों, इकाई 4 के अंतर्गत आपको समाज और संस्कृति के बारे में चर्चा करनी होती है, सोसाइटी एंड कल्चर क्या है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो है इकाई 5 आता है, और कल्चर में दोस्तों जो कल्चरल डिफ्यूज़न है, कल्चरल रील्म्स है। उसके बाद में वर्ड ह्यूमन, ठीक, क्लासिफिकेशन है किस प्रकार से, ठीक। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, ठीक। समाज और संस्कृति का, कहाँ की संस्कृति कौन सी है, किस प्रकार का समाज है, तो समाज शास्त्र से रिलेटेड है ये थोड़ा बहुत। समाज शास्त्र आप पढ़ेंगे दोस्तों तो कम से कम नहीं आपको जो है ये जो सेकंड पेपर है, मतलब जो मानव भूगोल है, ये समाज शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो उससे कुछ ना कुछ रिलेट करता हुआ मिलता है आपको, ठीक। अगला है दोस्तों यूनिट 5, मतलब इकाई 5, इसके अंतर्गत जनजातियों के बारे में चर्चा करनी होती है दोस्तों, मतलब पॉपुलेशन टाइप्स, जिसके अंतर्गत जो है जो है टाइपिकल, मतलब तमाम सारे जो है जनजाति हैं, जैसे कि वर्ड टाइप जनजातियों के बारे में भी चर्चा करनी होती है, मतलब जैसे कि जो वर्ड टाइप्स हैं, मतलब विश्व स्तरीय जनजातियां हैं, जैसे कि एस्किमो हो गई, किर्गिज हो गई, बुशमैन हो गई, मसाई हैं, सेमांग है दोस्तों। उसके बाद में बहुत सारी जनजातियां हैं, गोंड है, सिंथाल है, नागा, ये सब तो अपने यहाँ की हैं, इन पर भी चर्चा करनी होती है दोस्तों। और इनकी इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है इनकी, और सोसाइटी क्या है, ठीक। तो इन सभी को चर्चा करनी होती है, और खासकर इंडियन की जो है अर्थव्यवस्था चर्चा करनी होती है। इंडियन जो ट्राइब्स हैं, मतलब जो इंडिया के जो है जनजाति क्षेत्र के इलाके हैं, उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है, वहाँ पे जो है मनी किस प्रकार से आ रहा है, मनी का स्रोत क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत चर्चा करनी होती है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ था, ये था थोड़ा बहुत सिलेबस इसका। अब आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे यूनिट 5 से ये प्रश्न, ये स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत है। जनजातीय वाले क्षेत्रों से, मतलब जो पॉपुलेशन ट्राइब्स हैं, मतलब जनजातीय इलाका, उससे प्रश्न पूछा जाता है कि पिग्मी किस प्रजाति वर्ग के प्रतिनिधि हैं, तो निग्रॉयड प्रजाति के जो है ये प्रतिनिधि हैं, ठीक। निग्रॉयड प्रजाति से संबंधित हैं या प्रतिनिधि हैं उनके, ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पिग्मी का वर्ग नहीं है, तो दोस्तों डिंगा वर्ग नहीं, बाकी त्वया, मबूती और बिंगा ये पिग्मी के वर्ग हैं दोस्तों। उन्हीं में से वर्ग, मतलब जैसे कि अगर आप भारत में बात करें तो जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों में भी कई क्वालिटी है, क्षत्रिय उनमें भी कई क्वालिटी हैं, कोई किसी गोत्र का है, कोई किसी गोत्र का है, इस प्रकार से। या फिर आप हिंदू समाज में देखिए तो बहुत सारे जो है क्या हैं, जातियां हैं, ठीक। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। और पिग्मी जनजाति के लोग शिकार करते हैं, तो किससे करते हैं दोस्तों, तीर धनुष से करते हैं। ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक। और भी प्रश्न आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। ये वीडियो हमारी अपलोडेड है, इसको भी देख लीजिएगा। ये 2021 के लिए है, 20 के लिए है, दोनों के लिए सेम है। निवास और जनसंख्या बस्ती पर बनाया गया है। इसका प्रश्न आपको दिखाते हैं एक। देखिए, मछुआरों के गांव अधिकांश कहाँ स्थित होते हैं, तो दोस्तों नदियों के तटों पर, जहाँ पे उनको पानी की सुविधा हो या फिर वहाँ पे मछली मारने की सुविधा हो। तो तब नदियों के तटों पर होते हैं, झीलों के तटों पर, समुद्रों के तटों पर, उपयुक्त सभी पर होते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सबसे प्रमुख अस्थायी आवास कौन सा है दोस्तों, तो भवन है। अब झोपड़ी में अस्थायी आवास थोड़ी ना होगा, अब गोदाम में, कब्र में, झोपड़ी में इसमें नहीं होगा, लेकिन भवन में अच्छा अच्छा खासा निवास होगा। अधिकतर लोग यही भवन में ही निवास करना चाहते हैं। जिन बस्तियों के निवासी कृषि कार्य द्वारा जीवन यापन करते हैं वे कौन सी बस्तियां कही जाती हैं,
तो वो ग्रामीण बस्तियाँ कही जाती हैं। जिन बस्तियों में निवासी जो लोग होते हैं, अगर किसी गांव की अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि कार्य करती है तो गांव कहा जाएगा। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों इस बात को। और भी प्रश्न आपको दिखाते हैं और दूसरे यूनिट से। दोस्तों यूनिट जो है 1 से हम प्रश्न दिखाते हैं आपको। संभववाद के प्रवर्तक हैं। संभववाद के प्रवर्तक कौन है? विडाल डीला ब्लास हैं। और उसके बाद में नव निश्चयवाद क्या है? तो रुको एंड जाओ सिद्धांत है दोस्तों। ये इसको मैं विस्तृत से समझा चुका हूँ। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? जलवायु है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और भी एक आध क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको पहली इकाई से। पहला इकाई बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से कम 20 से 30 प्रश्न पूछे ही जाते हैं दोस्तों। मानव पर्यावरण संबंधों को स्पष्ट करने वाली मुख्य संकल्पनाओं में से कौन नहीं है? ध्यान रखिएगा। तो संभववाद, पर्यावरण नीतिवाद एवं नवनिश्चयवाद जो हैं वो मानव पर्यावरण संबंधों को स्पष्ट करने वाली मुख्य संकल्पनाएं हैं, जबकि अराजकतावाद जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी यूरोप का मानव भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों फ्लयूरे हर्बर्ट। तो फ्लयूरे हर्बर्ट या फ्लूरे हर्बर्ट हैं। अगला है दोस्तों, नीतिवाद के विचारकों के प्रमुख सिद्धांत विद्वान कौन है? तो इनमें से सभी हैं नीतिवाद के प्रमुख विद्वान। कुमारी सेम्पुल, हाइट एवं रेनर एवं हंटिंगटन ये नीतिवाद के प्रतिपादक हैं। तीन के तीनों ने इसको माना है। ठीक, और भी प्रश्न आपको दिखाना चाहें तो इस प्रकार हम दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये इकाई फर्स्ट से है। वो इकाई से जो है इकाई फर्स्ट से फर्स्ट जो अध्याय होता है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मानव भूगोल का अर्थ, विकास और उसका विषय क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी ऑफ स्पेशल वेलबींग नामक पुस्तक के संपादक कौन है? दोस्तों तो अल्बाम है इस पुस्तक के संपादक। ठीक, किस विद्वान ने कहा था कि क्रांतिकारी भूगोल भूगोल की अगली क्रांति है? तो किस क्रांतिकारी ने कहा था? डेविड स्मिथ ने कहा था कि क्रांतिकारी भूगोल भूगोल की अगली क्रांति है। अगला प्रश्न की प्रसिद्ध पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच। तो ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच तथा व्हेयर द ग्रास इन ग्रीन या फिर ग्रून ग्रून है। ठीक, ग्रीन GREEN। ठीक, ग्रीन। तो ग्रास इन ग्रीन मतलब व्हेयर द ग्रास इन ग्रीन के लेखक कौन है? तो दोस्तों डेविड स्मिथ ही हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण थे। एक आध प्रश्न और आपको दिखाना चाहूँ इसी जो है अध्याय से, देख लीजिए। मानव भूगोल का अस्थायी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन कुमारी सेम्पुल का है। अगला प्रश्न है, उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है? दोस्तों तो बेबर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मॉडल भूगोल पर प्रकाश डाला गया है। पीटर हैगेट एवं टेलर के द्वारा मॉडल भूगोल पर प्रकाश डाला गया। दोस्तों ये इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं विभिन्न इकाइयों को समावेशित करके। दोस्तों तो हमने विभिन्न इकाइयों से प्रश्न उठाए और आपको आपके सामने रखा। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ दोस्तों। तो आपका ज्योग्राफी से संबंधित जो अप्रोच था वो पता होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी लेना आपके लिए सही है या फिर नहीं सही है। आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से चुन सकते हैं कि ज्योग्राफी हमारे लिए कैसा है और किस प्रकार का अंकदायी सब्जेक्ट हो सकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।